पनिशमेंट एक रिएक्शन है जो कि सोसाइटी डिसाइड करती है क्राइम के अगेंस्ट, ताकि ऑर्डर मेंटेन रहे। में कहा जाए तो पनिशमेंट एक टूल है जो कि सोसाइटी को सेफ रखने के लिए बनाया गया है। थियरीज ऑफ पनिशमेंट और कितने टाइप की पनिशमेंट होती है। इंडिया में सारी थियरीज का मिक्सचर यूज होता है। हेलो दोस्तों, तो शुरू करते हैं एक सिंपल सवाल से। अगर एक ऐसी सोसाइटी हो जहाँ पे पनिशमेंट ही ना हो, कोई भी कानून ही ना हो, तो क्या होगा? क्या सब लोग अपने आप डिसिप्लिन में रहेंगे या फिर जंगल राज हो जाएगा? यही आज का हमारा टॉपिक। पनिशमेंट होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए, और आखिर थियरीज ऑफ पनिशमेंट कहती क्या है। पार्ट 1, पनिशमेंट का कॉन्सेप्ट। सबसे पहले समझ लीजिए, पनिशमेंट सिर्फ मारना, पीटना, जेल में डाल देना या फाइन लगा देना नहीं होता है। पनिशमेंट एक रिएक्शन है जो कि सोसाइटी डिसाइड करती है क्राइम के अगेंस्ट, ताकि ऑर्डर मेंटेन रहे और लोग कानून तोड़ने से डरे। यानी कि सिंपल शब्दों में कहा जाए तो पनिशमेंट एक टूल है जो कि सोसाइटी को सेफ रखने के लिए बनाया गया है। पार्ट 2, क्या पनिशमेंट ज़रूरी है? हाँ, ज़रूरी इसीलिए है क्योंकि अगर पनिशमेंट ना हो तो कानून की रिस्पेक्ट ख़त्म हो जाती है। जिस सोसाइटी में कानून की रिस्पेक्ट ख़त्म हो जाती है, हिस्ट्री कहती है कि वहाँ पे इंसान कोई भी लिमिट तोड़ सकता है और ह्यूमैनिटी भी ख़त्म हो जाती है। विक्टिम के लिए जस्टिस तभी पॉसिबल है दोस्तों, जब जो ऑफेंडर है उसको पनिशमेंट मिले। लेकिन एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि पनिशमेंट का मतलब सिर्फ दर्द देना, रिवेंज लेना यही नहीं होता है, बल्कि जस्टिस देना, डिसिप्लिन बने रहे और एक बेटर सोसाइटी हम बना पाए। पार्ट 3 और सबसे ज़रूरी पार्ट, थियरीज ऑफ पनिशमेंट। अब समझते हैं थियरीज ऑफ पनिशमेंट, ताकि आप समझ पाए कि आखिर पनिशमेंट ज़रूरी क्यों होती है और कितने टाइप की पनिशमेंट होती है। सबसे पहला टाइप, रिट्रीब्यूटिव थ्योरी, यानी कि बदला लेना। ये सबसे पुरानी थ्योरी है। इसका सिंपल फंडा है, एन आई फॉर एन आई, अ टूथ फॉर एन टूथ। जिसने जितना बड़ा क्राइम किया है उसको उतनी बड़ी सजा दो। एग्जाम्पल, अगर खून किया है तो उसको फांसी पे लटका दो। अब इस थ्योरी में प्रॉब्लम क्या है? ये सिस्टम सोसाइटी को एक रिवेंज मोड में डाल देती है और कभी कभी इंसान डरने के बजाय और वायलेंट हो जाता है। टाइप 2, डेटरेंट थ्योरी, यानी कि डराओ। इस थ्योरी के हिसाब से पनिशमेंट का मेन पर्पस होता है कि लोगों को दिखाना कि आप अगर क्राइम करोगे तो उसका एंड क्या होगा। यानी अगर आप एक को सजा दोगे तो और 100 को डर होगा वो क्राइम करने के पहले। एग्जाम्पल, पब्लिक हैंगिंग, स्ट्रिक्ट इम्प्रिजनमेंट। अब इस थ्योरी में प्रॉब्लम क्या है? ये डर भी टेम्पररी है, क्योंकि अगर लोग सिस्टम को वीक समझने लगे तो ये जो डर है कानून का वो खत्म हो जाता है। टाइप 3, प्रिवेंटिव थ्योरी, यानी कि रोकना। इस थ्योरी के हिसाब से ऑफेंडर को एक ऐसी पोजीशन पे लाके खड़ा कर दो कि वो दोबारा क्राइम कर ही ना पाए। जैसे कि उसको जेल भेज दो, उसका ड्राइविंग लाइसेंस कैंसिल कर दो या फिर उसका वेपन लाइसेंस कैंसिल कर दो। यानी कि जो ऑफेंडर है उसको फिजिकली डिसेबल कर दो ताकि वो दोबारा क्राइम कर ही ना पाए। अब इस थ्योरी में प्रॉब्लम क्या है? आदमी हमेशा तो जेल में नहीं रहेगा, जब वो बाहर आएगा तो दोबारा क्राइम करेगा। टाइप 4, रिफॉर्मेटिव थ्योरी, यानी कि सुधारना। ये मॉडर्न और सबसे प्रोग्रेसिव थ्योरी मानी जाती है। इसका एम है ऑफेंडर की सोच बदलना, उसको एक नई सोच देना और सोसाइटी का एक जिम्मेदार मेंबर दोबारा बनाना। एग्जाम्पल, एजुकेशन जो जेल में होती है, काउंसलिंग होती है, या फिर आप उसको कोई स्किल सिखा सकते हो। क्योंकि इस थ्योरी के हिसाब से ये माना जाता है कि कभी कभी गलती से क्राइम हो जाता है और अगर आप किसी को दूसरा मौका दो तो सुधर सकता है। ये थ्योरी लॉन्ग टर्म सोल्यूशन देती है, क्योंकि आप इंसान को अंदर से बदल देते हो तो फिर दोबारा क्राइम करता ही नहीं है। पार्ट 4, इंडिया और पनिशमेंट सिस्टम। इंडिया में सारी थ्योरीज का मिक्सचर यूज होता है। कभी डेटरेंट थ्योरी यूज की जाती है, जैसे निर्भया केस में डेथ पेनल्टी दी गई। कभी कभी प्रिवेंटिव थ्योरी यूज की जाती है, जैसे कि लाइसेंस कैंसिल कर दो। और ज़्यादातर रिफॉर्मेटिव थ्योरी यूज होती है, जैसे कि बताया जेल में उसको एजुकेशन दो, काउंसलिंग दो या कोई स्किल सिखा दो। आखिर में कंक्लूजन की बात कर लेते हैं दोस्तों, हमारा स्टैंड। तो दोस्तों सवाल वही है, पनिशमेंट ज़रूरी है या नहीं।
लेकिन किस टाइप की पनिशमेंट ज़रूरी है ये भी समझना ज़रूरी है। अगर हम सिर्फ रिवेंज मोड में चलेंगे तो एक सोसाइटी कभी पीसफुल नहीं हो पाएगी दोस्तों। अगर हम सिर्फ रिफॉर्मेटिव के ऊपर चलेंगे तो कभी कानून का और पनिशमेंट का डर ही नहीं बनेगा। के लिए बैलेंस चाहिए, छोटी गलतियों पे काउंसलिंग और सुधार, और बड़े जुर्म पे स्ट्रिक्ट एक्शन, ताकि जस्टिस भी मिले और लोगों में डर भी बनाए रहे। पनिशमेंट का असली पर्पस होता है दोस्तों कि एक सोसाइटी को सेफ बनाया जाए और एक इंसान को और बेटर इंसान बनाया जाए। बात बहुत सिंपल है दोस्तों, अगर हम ये बैलेंस मेंटेन कर पाए तो हमारी जो जस्टिस सिस्टम है सफल हो पाएगी। आपकी क्या राय है पनिशमेंट के ऊपर, कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलना दोस्तों। लाइक करो, शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। मैं लौटूंगा ऐसे वीडियो के साथ। सी यू अगेन।